बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी छात्र यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, हमने पिछले क्लास में एक ऑनलाइन के माध्यम से छोटी सी वीडियो बनाकर बताया था कि आप अगर आंसर राइटिंग, आपका लेखन शैली अच्छा नहीं है और आप उसे अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन वाली क्लास के माध्यम से भी आकर के जुड़ सकते हैं। साथ ही हमने ये भी अनाउंस किया था कि अगर वो बच्चे जो हमारे संस्थान से जुड़ नहीं सकते, दूर रहते हैं, उन्हें हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे कंटेंट्स लेकर आएँ जिससे उनको पता चले कि आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं या फिर आंसर राइटिंग हम लिख कैसे सकते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में। तो एक छोटी सी प्रयास आप सभी के लिए है और ये अगर आपको पसंद आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसे हम जारी रखें। देखिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आप एक सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपकी लेखन शैली। प्रीलिम्स तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं तुक्का मारकर भी, लेकिन मेंस तुक्का मारकर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए और इसकी प्रयास आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके नहीं कर सकते हैं, बशर्ते प्रीलिम्स की तैयारी करने के साथ साथ ही आप राइटिंग स्किल की तैयारी कर सकते हैं। तो हमने कल ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, सेम क्वेश्चन डाला था, उसी के फॉर्मेट को हम बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। और देखिए, आपको सबसे आसान बच्चों होता है क्या ना कि आप पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। आप क्वेश्चन के इतर न जाएं, ठीक है, आप क्वेश्चन का जो डिमांड है ना उसी के इतर रह करके बात करें, आप उससे बाहर न जाएं। आप उसके डिमांड को समझें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को एक दो बार पढ़कर समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, इसकी मांग क्या है। तो हमने प्रयास किया है कि हम दोनों लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो हिंदी माध्यम से या फिर इंग्लिश माध्यम से हो, से प्रॉब्लम ना हो। देखिए, क्वेश्चन ये था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के भूवैज्ञानिक और पूरा पाषाणकालीन साक्ष्यों की व्याख्या करें। इंग्लिश में भी ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि ये क्या रहा है, इसकी मांग क्या है, इस प्रश्न का मांग क्या है, ये प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक एक चीज़ें आपको क्लियर करके मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहला आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, कैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे, कैसे लिखेंगे, आपको इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है, महाद्वीपीय विस्थापन के संक्षेप में चर्चा करके उत्तर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रयास क्या करेंगे कि संक्षेप में इसका इंट्रोडक्शन देंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और इसकी शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के विभिन्न प्रमाण, जैसे अल्फ्रेड वैगनर ने क्या क्या बताया, किस तरह से उन्होंने बताया कि पैंजिया का विघटन कैसे हुआ, पैंजिया जब टूटा तो लॉरेशिया बना, गोंडवाना लैंड बना, उससे जो 7 कॉन्टिनेंट बना, उन तमाम चीज़ों के बारे में फिर हम बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको अगर जहाँ ज़रूरत हो मैपिंग करने का, तो हम मैपिंग के माध्यम से भी बता सकते हैं कि पहले पैंजिया था, जो पैंजिया वाला एरिया था वो लैंड था, और जो पानी वाला एरिया था उसे हम पैंथलाशा का नाम से जानते हैं। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि जब शुरुआत में ये सारे जो भूखंड थे ये आपस में जुड़े हुए थे, पैंजिया के विघटन के बाद ही धीरे धीरे ये टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। तो इंग्लिश में अप्रोच होना चाहिए, स्टार्ट द आंसर बाय ब्रीफली डिस्कसिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था, आपको पता ही होगा। डिस्कस द वेरियस एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बहुत ही आराम से इसका निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूड करके इसको, इस थ्योरी को एक कंक्लूजन के तौर पे ले जा करके छोड़ देंगे। ये आपसे तभी हो पाएगा जब आपको एक वृहद ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप कोई ऑथेंटिक किताब आपने पढ़ा है, किसी अच्छे टीचर से आपने पढ़ा है, उसने अगर आपको थ्योरेटिकल सारी चीज़ें बताई है तो आप बहुत ही आराम से इसे लिख सकते हैं। अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो आप हमारे जो क्लास है, हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, उससे जुड़ करके धीरे धीरे अपने आंसर राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, परिचय में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे,
तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार पूर्व में सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। ये भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया और बड़े महासागर को पैंथालाशा कहा गया। हमने कहा कि वैगनर ने कहा कि सब इससे पहले सारा जो था एक ही साथ जुड़ा हुआ था, अटैच जुड़ा हुआ था, और जो इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया कहा गया, और जो पानी वाला भाग था, ओशियन वाला भाग था, उसे इन्होंने क्या दिया, पैंथालाशा का नाम दिया। 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया विभाजित होकर के लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नामक दो बड़े भूखंड बने। इन्होंने बोला कि जो पैंजिया था, आप इसे मैप के माध्यम से भी समझा सकते हैं फिगर बना करके, कि ये क्या था, एक पैंजिया था। पैंजिया का टूटने की वजह से एक यहाँ पर लॉरेशिया बना और एक यहाँ पर क्या बना, आपका गोंडवाना लैंड बना। यही लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, अंगारा लैंड। और इनके बीच में एक महासागर बना जिसे हम टेथिस सी के नाम से जानते हैं। तो आप इस प्रकार इसको मैप में भी चीज़ों को संकलित कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, 20 वर्ष पहले पैंजिया विभाजित होकर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड नामक दो बड़े भूखंड में विभक्त हुआ, और बाद में ये खंड विभक्त होकर आज के महाद्वीप के रूप में परिवर्तित हो गया। अगेन बोलते हैं, देखिए वैगनर ने बोला था कि इसमें 3 फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, टाइडल फोर्स लगता है, ब्योंसी फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये टूट जाता है, इसमें स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने की वजह से पैंजिया से 2 भाग निकलता है, जिसे एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड बोला जाता है। यही गोंडवाना जो अंगारा लैंड था, इसे लॉरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। और जब गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के बीच में जो क्षेत्र बचा, उसमें पानी जाने की वजह से इसे टेथिस सी के नाम से भी जाना गया। और आगे इन्होंने बोला कि अगेन गोंडवाना और अंगारा लैंड में स्प्लिट होता है, विघटन होता है, जिसकी वजह से जो आज के 7 कॉन्टिनेंट है उनका निर्माण होता है। तो इस तरह से आपको चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आप जो डिमांड है ना, जो प्रश्न का डिमांड है, उसको समझ करके आप बना सकते हैं। फिर क्या कहा गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साक्ष्य, आपको एविडेंस तो देना होगा ना, कि क्या इन्होंने ऐसे कहा, क्या इन्होंने सही कहा, किस तरह से इन्होंने बताया कि स्प्लिट हुआ, पैंजिया बना, पैंथालाशा बना, अंगारा लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना। तो इन्होंने क्या बताया था कि तट रेखाओं के आकार में समानताएं। इन्होंने बोला कि जो तट रेखा है ना, जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके जो तट रेखा कोस्ट लाइन्स है, उनके बीच में जो उनका आकार है वो समान है। इन्होंने ये भी बोला कि जब इसे हम अटैच करेंगे, जब ज्वाइंट करेंगे, तो ये आपस में फिर से ज्वाइंट हो जाएंगे। और इन्होंने इसका नाम दिया जिग्सा फिट भी बताया, कि जो टूटे हुए हैं ना भूखंड, उनको आपस में चाहेंगे तो हम इसे जोड़ेंगे तो ये फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब सारी चीज़ें लिखना होगा। महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। वैगनर ने इसे साम्य स्थापना, जिग्सा फिट हमने समझा दिया, आपको नाम दिया। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अंध महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्शियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों, फॉसिल्स जो होते हैं, फॉसिल्स में भी उन्होंने देखा कि सिमिलरिटीज पाया जाता है। जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन में भी उन्होंने देखा कि सिमिलरिटीज पाया जाता है। जो शेप है, उन्होंने इसके बारे में देखा कि उनका जो शेप है, एक तट रेखा से दूसरी तट रेखा का शेप भी लगभग समान हो रहा है। जब ज्वाइंट करेंगे तो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये सारे एविडेंस उन्होंने देने का प्रयास किया। फिर उन्होंने बताया कि समान ऑरोजेनिक बेल्ट, यह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को एक साथ फिट किया जाता है। तो यहाँ महाद्वीपों के एक ऑरिजेनिक बेल्ट मिलते हैं, जिनकी आयु समान और संरचनात्मक प्रवृत्ति भी समान होती है। अब इन्होंने बताया कि अगर हम इसके एज के बारे में पता करेंगे, कार्बन डेटिंग माध्यम से कि इसका एज, आयु क्या है, तो भी पाया गया कि जो एक कॉन्टिनेंट है, दूसरा कॉन्टिनेंट है, ये भी क्या है, दोनों का सिमिलर एज ऐसा है। उदाहरण के लिए घाना में अकरा जैसे उदाहरण में इन्होंने लिया। पश्चिम अफ्रीका के पास 200 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टान और आज की नवीन लगभग 400 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों के बीच एक स्पष्ट सीमा है। इन्होंने इसको क्लैरिफाई किया। फिर उन्होंने बताया कि परमो कार्बोनिफेरस हिमनद,
यदि आज उपस्थित भूखंड हमेशा से ही उष्णकटिबंधीय अक्षांश में है तो इसका मतलब यह होता है कि हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा तक फैले हुए थे। यह विचार स्पष्ट रूप से गलत है। इस पहेली की एकमात्र व्याख्या यह है कि इन सभी महाद्वीपों को एक साथ मिलाकर एक ही भूभाग बनाया गया था। तो इन्होंने ये भी साक्ष्य दिया इस प्रकार से। फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, महासागर के पार चट्टानों की आयु में भी क्या है, सिमिलरिटी पाया गया। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है जो आपस में क्या है, मेल खाती है। हमने बताया कि जो दो कोस्ट लाइन है इन्होंने देखा कि दोनों का जो फॉसिल्स है, वेजिटेशन है, प्लस में साथ ही इनके जो एजेस है, आयु है, वो उसमें भी सिमिलरिटीज मिला है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तल छठों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। इन्होंने इसका भी साक्ष्य दिया। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप, ब्राजील में भी सोना युक्त सिराओं का पाया जाना आश्चर्यजनक तथ्य है। इन्होंने इसके बारे में बताया कि इसकी वजह से हम मानते हैं कि जो ये कॉन्टिनेंट बने हैं ये एक दूसरे से टूट करके बने हैं, इसका निर्माण हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि जीवाश्मों का वितरण, जो जीवाश्म फॉसिल्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो मेसोसारस नामक छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में रह सकते थे। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील में इरावर सेल समूह में ही मिलती थी। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर दूर है। तो इन्होंने इसके तरीके से भी बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये पैंजिया के टूटने के बना था, फर्दर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के टूटने की वजह से इनका निर्माण हुआ था। ये उन्होंने सारा साक्ष्य दिया। अब इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, इसके बारे में बता दिया, साक्ष्य भी दे दिया, तो बचा इसको कंक्लूड करना, निष्कर्ष पे लाने के लिए। तो यदि समुद्र तल के प्रसार के प्रमाण और प्लेट विवर्तनिकी के प्रमाणों को तर्क में जोड़ दिया जाए तो महाद्वीपीय विस्थापन को एक स्थापित यथार्थ माना जा सकता है। तो इन्होंने बोला कि जो सारी चीज़ें हैं, जैसे समुद्र तल के प्रसार के प्रमाण, प्लेट विवर्तनिकी, जिसके बारे में मॉर्गन ने क्या किया था, डिफाइन किया था, तो इन सारों चीज़ों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन को एक स्थापित यथार्थ माना जा सकता है। इसका इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक अपने सब्जेक्ट का नॉलेज ठीक ठाक है, आपको बहुत ज़्यादा भी नॉलेज नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक उस स्तर पे आपको नॉलेज होना चाहिए जिससे कि आप एक प्रश्न को लिखने में अपने आप को सक्षम महसूस कर सकें। तो उसके लिए आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए, आपको सब्जेक्ट की आपके सब्जेक्ट की जानकारी आपको होना ही चाहिए। ये प्रश्न फिलहाल किससे था, तो ये प्रश्न था जीएस पेपर 1 से, और जीएस पेपर 1 में ये ज्योग्राफी से संबंधित था। देखिए इसी तरह से आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, समझिए कि प्रश्न का डिमांड क्या है, मांग कैसे कर रहा है, हम प्रश्न को लिख से कैसे सकते हैं। तो फिर से मैं लास्ट में ही बताना चाहूँगा आपको कि आप कोशिश कीजिए प्रश्न को समझने के लिए, प्रश्न का डिमांड क्या है उस डिमांड को समझिए। उसके साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि आप इसे 3 खंडों में डिवाइड कर दीजिए। पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए आपका जो अप्रोच होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, उसमें आप इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत कीजिए। इंट्रोडक्शन को बहुत बड़ा मत रखिए। इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या कीजिए, उसकी जो डिमांड है वो कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से थोड़ा सा बताइए, और लास्ट में आप उसे कंक्लूड करते हुए एक निष्कर्ष तक पहुंचा दीजिए। बाकी आपके प्रश्न, और जहां ज़रूरत हो ज्योग्राफी में, खास तौर पर ज्योग्राफी में जहां ज़रूरत हो आप मैपिंग का इस्तेमाल कीजिए। मैपिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब आप मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास जब अगर शब्द ज़्यादा हो रहा है तो आप मैपिंग के माध्यम से उस शब्द को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया कि आपको लिखना है 250 शब्द में, और आपके पास शब्द अथाह है लेकिन आपको लिखना तो 250 में ही है, तो आप क्या करेंगे, आप मैपिंग के माध्यम से
मैपिंग के माध्यम से अपने शब्दों को कम कर सकते हैं। मैप बनाकर समझा दिया और आपने शब्द को कम कर दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कैसे प्रश्न को लिखते हैं, और इस प्रकार के प्रश्न अगर आएंगे तो आप आई होप कि नेक्स्ट टाइम लिख देंगे। ये ऑलरेडी आया हुआ एग्ज़ाम में प्रश्न है। कोशिश करेंगे कि इस तरह से छोटी छोटी वीडियो ला करके आपको एक एक प्रश्न का वीडियो बना करके मैं देता रहूं, जिससे आपको लिखने में आसानी हो और आप आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा कर सकें। धन्यवाद।